अरे मैं वही पूछ रहा हूँ ना, सूर्य नमस्कार करने से क्या इस्लाम खतरे में आ सकता है? सुबह से लेके शाम तक दिन भर में 50 बार योग करते हैं, योगा 50 बार। वो क्या कम है क्या? वैसे बड़ा ज्ञान देंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ कहाँ चला जाता है भाई? मतलब तुम क्या चाहते हो, हर चीज़ शरीयत से हो? ये सारी चीज़ें तो शुरू से होती चली आई हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई हिंदू बच्चा अगर दुबई में पढ़ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कुरान पढ़ाई जा रही है तो वो क्या मना कर सकता है क्या कि भैया मैं हिंदू, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा? लात मार के भगा देंगे। ऐसा तो है नहीं आपसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं या आपको फोर्स कर रहे हैं तो कल को तो तुम ये भी बोलोगे कि भैया यहाँ पे हिजाब अलाउड कर देना चाहिए, यहाँ पे पजामा और कुर्ता अलाउड कर देना चाहिए, यहाँ पे टोपी अलाउड कर देना चाहिए। और सूर्य नमस्कार से मुझे नहीं मानता हूँ, जेल में डाल दो। मुझे एक बात मैं नहीं मान रहा हूँ, जेल में डाल दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जेल जाने को तैयार हैं लेकिन मानेंगे नहीं। तो भैया जेल ही जाएंगे, तो जेल ही जाएंगे। पता है कि ये पास होने वाला तो है सूर्य नहीं। नमस्कार क्या होता है? हाँ? सूर्य नमस्कार क्या हमें पता ही होता नहीं है? उसके बारे में। जिस गली में हमें जाना नहीं, उस गली का एड्रेस पूछना क्यों? अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? क्या? बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? हमें नहीं पता। जिहाद क्या होता है? वो हमें नहीं पता। जिहाद उसे कहते हैं अपने को भूखा रख के दूसरे को पेट भरना, अपने को प्यासा रख के दूसरे को पानी पिलाना, उसे जिहाद कहता है। तुम्हें पता ही नहीं। हम कह रहे हैं बच्चों को जो है वो स्कूल में पढ़ाएं, मदरसों में नहीं। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे। बताओगे ना पक्की बात? पक्की बात बताओ। मुझे एक हिंदू बता दो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, मैं आपको 10 मुसलमान बताऊंगा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। आप जो है नमाज पढ़ो, अब मैं कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह करो, अब मैं कहता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। अरे बताओ कौन हिंदू दिन भर में 50 बार माथा टेकता है? वो भी तो योगा ही होता है। कौन सा? अरे वो भी तो योगा होता है, ये भी तो होगा। भाई योगा नहीं हो, कान को दर्द है। जो आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं है, पैदा ही इस्लाम से हुआ है। क्यों भैया? एक भी आपको ना ही क्रिश्चियन संगठन मिलेगा, ना ही आपको हिंदू संगठन मिलेगा, ना ही बुद्ध संगठन मिलेगा, लेकिन आपको सारे के सारे इस्लामिक संगठन मिलेंगे जो 72 हूर के नाम पे चुपचाप सुसाइड बॉम्ब डालेंगे मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ पे ये पार्क में, गार्डन में, हर जगह पे जाके फट जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन भारत में है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संगठन में तकरीबन 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और 1700 ब्रांच इसकी भारत में मौजूद हैं। वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि भारत के स्कूलों में और कॉलेजों में सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार को प्रतिबंध कर देना चाहिए या फिर मुस्लिम छात्राओं पर इसको थोपना नहीं चाहिए। भारत के मुसलमान इस पर क्या राय रख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? आलम। जो जमीयत उलेमाए हिंद कह रहे हैं, मौलाना अशद मदनी, वो ये कह रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, उनको सरस्वती वंदना नहीं करनी चाहिए और कोई भी सांस्कृतिक गीत जो हैं वो उनमें भाग नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है? ये उसका प्रस्ताव है, सरकार माने या ना माने, ठीक। बाकी रही बात, मेरा भी बच्चा जो स्कूल जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य नमस्कार करना ज़रूरी है या संस्कृत में प्रार्थना करना ज़रूरी है। बच्चे का मन होता है तो शामिल होता है प्रार्थना में, नहीं होता है मन तो मतलब बाहर रहता है। बाहर कैसे? स्कूलों में तो ये रूल होता है ना कि सारे बच्चे जब उपस्थित होते हैं तो उनको प्रेयर करनी पड़ती है, तो वो बाहर कैसे चला जाता है? तो इस पे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, कोई कंपल्सरी तो अगर होता है, अगर एक दिन नहीं आया प्रार्थना में, 2 दिन नहीं आया, तीन दिन नहीं आया, तो प्रिंसिपल को तो केयर करना चाहिए कि बच्चे जो मुस्लिम बच्चा है वो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या नाम बताया था आपने? आलम साहब, मुझे ये बताइए, अगर किसी स्कूल में, जैसे हायर एजुकेशन की हम लोग आजकल बात करते हैं कि मुस्लिम बच्चे भी पढ़ना चाहिए, तो प्रेयर करने से या फिर सूर्य नमस्कार, देखिए सूरज कोई हिंदुओं का तो नहीं है, अगर वो एक योगा है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसे करने से आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ सकता है? योगा हमारे दिन में 5 टाइम का नमाज होता है, वो क्या योगा से कम है क्या? आप कितने बार करते हो योगा डेली? मैं योगा नहीं करता। नहीं करते हो तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो आप। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ ना, सूर्य नमस्कार करने से क्या इस्लाम खतरे में आ सकता है? सुबह से लेके शाम तक दिन भर में 50 बार करते हैं योगा, 50 बार। वो क्या कम है क्या? बताओ। सूर्य नमस्कार से क्या प्रॉब्लम? फिर कोई अरे ये हमारे धर्म में नहीं है, ये हमारे धर्म में ये मान्यता नहीं है, आपके धर्म में है। जो हमारे धर्म में है वो तो मैं आपको नहीं कहता हूँ आप मेरे धर्म को फॉलो करो, तो आप फिर क्यों ज़बरदस्ती? स्कूलों के जो रूल रेगुलेशन उनको चेंज कर दिया जाए भारत में। नहीं, आप क्यों चेंज करोगे? आप कौन कहता है? कोई मुसलमान कहता है चेंज करने के? जमीयत उलेमाए हिंद बोल रहा है, प्रस्ताव रखा है ना, ये तो है ना वो प्रस्ताव। आप विरोध करेंगे उस प्रस्ताव का या नहीं? खुल के बोलिए। क्या
आप विरोध में हैं उस प्रस्ताव के या समर्थन में हैं? ना तो विरोध में हूँ ना तो समर्थन में हूँ। ऐसा कैसे? विरोध में हूँ, ना समर्थन में हूँ। ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें भी और खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं इसमें कंफ्यूज है, क्या बात है। ना तो उनकी बात मानी जाएगी संसद में, अगर एक कहीं से अगर मानी जाए तो फिर समर्थन भी करो। जब माना ही नहीं जाएगा उनकी बात, वो तो प्रस्ताव दिया है और उस प्रस्ताव को 1% भी माना नहीं जाएगा, 1% भी नहीं। आलम साहब एक बात बताएं, आपने कहा कि मेरा बच्चा कभी प्रेयर करता है कभी नहीं करता है। प्रेयर करता भी है ना, तो उससे उसके कोई नेगेटिव माइंड तो नहीं बदला ना कि वो हिंदू धर्म में चला गया या चला गया। राष्ट्रगान को लेकर भी उलेमाए हिंद बोल रहा है। राष्ट्रगान करता है आपका बच्चा? नहीं करता? राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान करते जहाँ पे भी राष्ट्रगान होता है, जहाँ पे भी बच्चे होता है तुरंत वहीं पे खड़े हो जाता है। तो राष्ट्रगान में तो जय जय जो आता है वो भी काफी दफा आता है, और जय बोलना हराम है इस्लाम में। जय जय बोल तो रहा हूँ, जय हिंदुस्तान, जय भारत तो बोल रहा हूँ। क्या जय हिंदुस्तान बोलने में कोई पाप है, कोई गुनाह है? बोल तो रहा हूँ। पाप सूर्य नमस्कार में ही है। फिर वही बात, आपका सूर्य नमस्कार है ना, हम सूर्य नमस्कार को नहीं, हम इनको फॉलो करते हैं, आपको नहीं करते हैं। आप जबरदस्ती कहते हैं कि आप इसको फॉलो करते हैं, हमें क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जवाब दीजिए। हमारी मर्जी है, हम इनको फॉलो करेंगे, आपको नहीं करेंगे फॉलो। मर्जी कैसे? या तो फिर स्कूलों में जाना बंद करना पड़ेगा या फिर स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो वो संविधान ने तो कानून बनेगा ना इस चीज़ का, कानून बनावे फिर। तो संसद का काम है ना कानून बनाने का। कानून बनना चाहिए इस पे। और क्या, कानून बनाओ फिर। आप जैसे कि अभी ओवैसी के ऊपर जो कितना मतलब टीआरपी हुआ है कि जय 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 तेलंगाना। एक मैं इनसे भी अच्छा ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कानून बनना चाहिए सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार के लिए स्कूलों में जो होता है। क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए भाई? शुरू से क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद एक प्रस्ताव लेकर आया है कि स्कूलों में बंद कर दिया जाए सूर्य नमस्कार। इससे भारतीय मुसलमानों को हिंदुत्व की तरफ धकेला जा रहा है। ये हमारे भारत की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है शायद, देवबंदी द्वारा फंड की गई हुई जमीयत उलेमाए हिंद। इसमें टेररिस्ट कैसे है? और क्या, ये यही चीज़ें तो सिखाते हैं ना। वैसे बड़ा ज्ञान देंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ कहाँ चला जाता है भाई? मतलब तुम क्या चाहते हो, हर चीज़ शरीयत से हो? ये सारी चीज़ें तो शुरू से होती चली आई हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि 2014 के बाद बीजेपी ने आके लगवा दिया। मैं तो भाई 1999 का बॉर्न हूँ। मैं जब से जानने लायक हुआ तब से भैया सरस्वती पूजा भी हो रही है, तब से सूर्य नमस्कार भी हो रहा है, तब से सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद से ही आगे। मुस्लिम बच्चे नहीं करना चाहते ना, उनके माता पिता नहीं चाहते हमारे बच्चे प्रेयर करें या सूर्य नमस्कार करें। देखो, अगर आप हमारे भारत की संस्कृति नहीं अपनाना चाहते तो आप बेशक पाकिस्तान जा सकते हो, अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, वहाँ पे भी तो होती है ना सारी चीज़ें। वहाँ पे अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, कोई हिंदू बच्चा अगर दुबई में पढ़ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कुरान पढ़ाई जा रही है, तो वो क्या मना कर सकता है कि भैया मैं हिंदू, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा? लात मार के भगा देंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ भारत में ही बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि 80% सेक्युलर लोग बैठे हुए हैं ना भारत में, इस वजह से बोल लेते हो। रामकथा हुई है, क्या करना था फिर उसकी? नहीं, उन्हीं से बात करो, मैं उनको बता। देखो, सीधी सीधी बात है, अगर आपको हमारे साथ रहना है, हमारे साथ मिलजुल के रहना है, भाई जबरदस्ती पढ़वाएंगे क्या? निभाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं आपसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं या आपको फोर्स कर रहे हैं। तो कल को तो तुम ये भी बोलोगे कि भैया यहाँ पे हिजाब अलाउड कर देना चाहिए, यहाँ पे पजामा और कुर्ता अलाउड कर देना चाहिए, यहाँ पे टोपी अलाउड कर देना चाहिए, यहाँ पे सबका खतना करवा के लुल्ली कटवा के ही भेजना है, वरना तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे स्कूल में जाना। तो ये सारी चीज़ें ऐसा शरीयत से थोड़ी चलेगा। हमारा एक संविधान है ना। ऐसे तो तुम बड़ा संविधान की बात करोगे, यहाँ पे भी मानो संविधान। तो हमारे संविधान में जब राम की फोटो है, राम दरबार की, हमारे संविधान में जब कृष्ण भगवान की फोटो है, तो भैया तुम्हें उनको झक मार के मानना पड़ेगा। भैया कह रहे हैं मानना पड़ेगा, आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। क्या संविधान में लिखा हुआ है क्या कि मतलब मानना पड़ेगा? फोटो लगी हुई है भाई राम दरबार की। फोटो लगी हुई है, संविधान में लिखा हुआ है। मैं क्या, अरे फोटो ठीक है, मानता हूँ। तो मानो फिर। क्यों मानूं? जो मानने लायक है वो मानूंगा। तो मानो, तो ये भी मानने लायक है भाई। और सूर्य नमस्कार से मुझे नहीं मानता हूँ, जेल में डाल दो। मुझे एक बात मैं नहीं मान रहा हूँ, जेल में डाल दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जेल जाने को तैयार है लेकिन मानेंगे नहीं। तो भैया जेल ही जाएंगे, तो जेल ही जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब तुम हमारे भारत का नहीं मान रहे। क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं यार, जेल जाएंगे जो। तो तुम्हारे 2-4 बच्चों के लिए हम अपने स्कूल का नियम बदल देंगे। कौन कह रहा है कि जो प्रस्ताव है, वो तो प्रस्ताव भेजा है, मानना नहीं मानना वो तो संसद का काम है। कभी जीवन में ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। वो तो सबको पता है। जमीयत उलेमाए हिंद यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। उसे भी पता तुम्हें है।
वो तो उसे भी पता है, बस उसका प्रस्ताव था कुछ भेजना था, उसे भी पता है कि ये पास होने वाला तो है सूर्य नहीं। नमस्कार क्या होता है? हाँ? सूर्य नमस्कार हमें क्या पता ही होता नहीं है? उसके बारे में। जिस गली में हमें जाना नहीं उस गली का एड्रेस पूछना क्यों? अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? क्या बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या होता है? हमें नहीं पता। जिहाद क्या होता है? वो हमें नहीं पता। हलाला क्या होता है? जिहाद तुम्हें पता है क्या? हाँ, मुझे पता है। तुम्हें तो ये पता है जिहाद कि किसी को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, यही होता है भाई। ये नहीं होता है। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था? हाँ? कश्मीर में क्या हुआ था? केरल में क्या हुआ था? बताने दीजिए जिहाद क्या उसको जिहाद उसे कहते हैं अपने को भूखा रख के दूसरे को पेट भरना, अपने को प्यासा रख के दूसरे को पानी पिलाना, उसे जिहाद कहता है। तुम्हें पता ही नहीं। चलो तो किसी भी इस्लाम का जो डेफिनेशन कहाँ मिलेगी हमें? ये बड़े आप चले जाओ, देवबंद चले जाओ, या लखनऊ में है ये नाम बोल रहा हूँ, वहाँ चले जाओ, आप सिर्फ पूछ लेना कि जिहाद क्या होता है, वो लिस्ट बना कर दे देगा, वो लिस्ट बना देगा आपको। आप लोग को प्रोपगेंडा, आप लोग को हम कह रहे हैं बच्चों को जो है वो स्कूल में पढ़ाएं, मदरसों में नहीं। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, एक ग्रेजुएट कम से कम बनेंगे। अगर कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े तो नहीं चाहते। तो मेरा बच्चा मदरसा में पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है। कौन चाहता है बताऊं सर? स्कूल में भी पढ़ता है। कौन चाहता है स्कूल में नहीं पढ़ाना? पता है, जो बचपन से ही चाह लेता है कि भैया मेरा बच्चा 11-12 साल का होगा, सीधा 72 वर्जिन हुरों के अंदर घुसेगा। बहुत गलत बात है ये प्रोपगेंडा। ऐसे को कहता है, राहुल गांधी ने सही बोला सूर्य है। नमस्कार क्या होता है? नहीं ऐसे हिंदू हिंसक होते हैं, ये सही बोल। ऐसे बात जो बोल रहा है, जबकि मुसलमान ऐसे 20-24 करोड़ मुसलमान है, कोई नहीं कहता है कि मेरा बच्चा जो है मदरसा में पढ़े और जो है 72 को हुर के पास जाए, आतंकवाद बने। हाँ पूछिए। बताओगे ना? पक्की बात। पक्की बात बताओ। मुझे एक हिंदू बता दो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, मैं आपको 10 मुसलमान बताऊंगा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। चलो बताओ। ठीक है, मैं आपकी बात क्यों बहुत क्या तक जाना पड़ेगा फिर? हो गया? बहुत लंबी हो गया? कहानी है फिर वही हवा निकल गई हवा नहीं, तभी यही करके भैया। तो ये यही- सारी चीजें ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत पहले ही जान गए थे। बहुत पहले उनको पता चल गया था कि भैया ये किसी राष्ट्र के सगे हो ही नहीं सकते। हमारे धर्म ये में किसी- कहता है, तुम हमारे धर्म में कहा गया जो मुसलमान जिस देश में रहता है उस देश का कानून मानना सबसे पहले दर्जे का अव्वल मुसलमान होगा। तो हमने बंगाल में फिर देख तो लिया। मानेगा ही नहीं बात को। वो तो हमने जो बंगाल में देख अरे लिया। कोई माने चाहे ना माने अलग बात है। हमारे धर्म में क्या गया वो देश मुसलमान का कानून बाद में मानना, पहले अरे, स्कूलों का कानून मान लो यार। ये देश स्कूलों का कानून मान नहीं रहे हो, अब देश के कानून मानने के बाद तो स्कूल भी देश का हिस्सा है। एजुकेशन लेने वहाँ जाते हैं, कोई क्राइम तो नहीं करने जाते। पूरा लागू करो ना, फिर आधा अधूरा कानून क्यों बना रहे हो? कंपलसरी है, ये बताओ। नमस्कार सर, दुबई में हो रहा है। कानून थोड़ी है, तो नहीं तो कानून नहीं है ना, वो हमारे ऊपर है ना। स्कूलों की अपनी पॉलिसी होती है, वो ड्रेस कोड लागू करें, वो प्रेयर करवाएं या नहीं करवाएं। अगर मैं अपने बच्चे को प्राइवेट सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराऊंगा, प्राइवेट स्कूल में मैं एडमिशन कराता हूँ, तो क्या हमें जेल में मतलब जेल अरे तो भाई हो जाएगा? प्राइवेट स्कूलों में भी होती है अपनी अपनी फिर वही प्रेयर। बात। चलो प्राइवेट स्कूलों में भी तो प्रेयर होती है। प्राइवेट भी छोड़ो। प्राइवेट स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाच गाना होता है, गीत संगीत होता है। हक की बात बोलो ना, इधर की बात करो ना उधर, हक की बात करो। मैं अपने बच्चे को सिर्फ मदरसा में पढ़ाऊंगा। क्या मेरे बच्चे को हमें उठा के जेल में बंद कर दोगे? क्या जाहिलियत फिर वाली वही बात, बातें कर रहे हैं? आप ही की बात बड़ी करता हूँ। जब आप ही की बात, प्रेयर से दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार से दिक्कत है, तो बिल्कुल आपको मदरसे में ही पढ़ाना चाहिए। हायर एजुकेशन की उम्मीद मत करना। लेकिन फिर आपकी बात की बड़ी करता हूँ, आपकी बात की बड़ी करता हूँ, आपकी बात की बड़ी करता हूँ। मेरा बच्चा क्या कहते हैं, स्कूल में भी पढ़ता है, मदरसा में पढ़ता है, घर में भी पढ़ता है, ट्यूशन भी पढ़ता है। ठीक है, अब बताओ। लेकिन एजुकेशन अगर मिल रही है, आप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा एजुकेशन ले, प्रेयर अगर कर लेगा तो वो हिंदू तो नहीं बन जाएगा, मुसलमान से खतरा तो नहीं होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है नमाज पढ़ो, अब मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह करो, अब मैं कहता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। अरे वो हिंदू धर्म में नहीं, वो कोई प्रार्थना वैसी नहीं है कि श्री राम के नारे लगा रहे हैं या श्री कृष्ण की स्तुति करनी है। एक सूर्य नमस्कार योगा होता है जो हर बच्चे को करना जरूरी है। सर दुबई में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा योगा है। तो- योगा डे सऊदी अरेबिया मना रहा है, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ था, और ऐसे तुच्छे मुच्छे लोग आके उसका विरोध करने लग जाते हैं। हजारों साल से योगा से बढ़ के दिन भर में 50 बार योगा करता हूँ। योगा तो आपके ये मोदी जब से आए 2024 से, तब से थोड़ा सा ये हाईलाइट हुआ है, नहीं तो कोई अच्छी बता बात है कि नहीं? अच्छा हाईलाइट ठीक, हो गया, अच्छी हाँ, बात है ना? अच्छी बात है। तो फिर उसका अच्छी विरोध बात क्यों कर रहे हो? कौन कह रहा है विरोध? फिर अभी सूर्य खुद ही नमस्कार का विरोध अरे, कर रहे हैं, बोलते कौन कर मैं रहा है कहता हूँ कि आप नहीं करो। मैं बोला हूँ कि आप कोई भी हिंदू मत करो योगा। कह रहे हैं कि मैं तो करता हूँ। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मत करो। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? मैं कहाँ बोला आप मत करो योगा? लेकिन असद मदनी यही कह रहे हैं कि विरोध करिए, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं वो। प्रस्ताव है,
उनका प्रस्ताव है, तो आप पास उस करे प्रस्ताव का संसद। समर्थन कर रहे हो क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। अरे वो प्रस्ताव को समर्थन में नहीं करता हूँ ना, पहला नंबर पास ही नहीं होगा। जो क्या उस प्रस्ताव को पास समर्थन तो देखिए कर रहे हैं। अगर आपको सूर्य नमस्कार से दिक्कत है, दिक्कत कुछ गीत नहीं से है। दिक्कत है, तो वही प्रॉब्लम उन्हें है। हमें ये सूर्य नमस्कार करने से कोई सर दर्द नहीं हो जाएगा या पेट में दर्द नहीं हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करने से कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं कर लेते अगर स्कूलों में होता है तो? इससे पहले तो मैं योगा कर ही रहा हूँ। 5 टाइम में नमाज में 50 बार मतलब योगा होता है, 50 टाइम। बताओ कौन हिंदू दिन भर में 50 बार माथा टेकता कौन सा है? योगा होता है? हाँ? 5 बार वो भी तो नमाज में योगा कौन ही सा? होता है। कौन सा? अरे वो भी तो योगा होता है, ये भी तो होगा। भाई क्या सर मुझे कोई योगा नहीं हो, कान को दर्द है। मुझे एक बात बताइए, ये जमीयत उलेमा वही है जो हिंदुस्तान में कई दफ़ा प्रतिबंध करने की इसकी मांग की गई है और कई गंभीर आरोप भी लगे हैं कि आतंकवादी संगठन से इसके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन ये यूसीसी आता है तो इसका कोई एक जगह नहीं है। मुसलमान में आतंकवादी का कहीं भी जगह नहीं है। जो आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं है। कौन है फिर वो? वो मुसलमान नहीं है। कौन है वो? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है मेरे भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद को धर्म से मत जोड़ो। जैश ए मोहम्मद, हाँ, वो मुसलमान नहीं है। जैश ए मोहम्मद, मुसलमान नहीं है। लश्कर तैयबा, नहीं है। तालिबान, मुसलमान नहीं है। अलकायदा, आईसिस, बोको हराम, उसके बाद ये सिमी, पीएफआई, ये सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताया, सबका एक केंद्र बिंदु है, वो है कुरान। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश में जो मुसलमान तक को आयत नहीं आती थी उसको पकड़ पकड़ के गर्दन रेता गया। अब कश्मीर देख लो, कहाँ से नारे लगते थे? रलीब गलीब शलीब, इनके मस्जिद से। अब बंगाल देख लो, क्या बोलते हैं वो, इस्लामिक वो लगा रहे हैं, वहाँ पे औरतों को पीट रहे हैं। आप चाहे बिहार देख लो, आप चाहे राजस्थान देख लो, ये सारा आप देख लोगे कहाँ से शुरू होता है। चाहे आप केरल देख लो, चाहे कर्नाटक देख लो, ये बोल रहे हैं भैया इस्लाम से और आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इसके जड़ में जाओगे तो भैया आतंकवाद पैदा ही इस्लाम से हुआ है। क्यों भैया? एक भी आपको ना ही क्रिश्चियन संगठन मिलेगा, ना ही आपको हिंदू संगठन मिलेगा, ना ही बुद्ध संगठन मिलेगा, लेकिन आपको सारे के सारे इस्लामिक संगठन मिलेंगे जो 72 हूर के नाम पे चुपचाप सुसाइड बॉम्ब डालेंगे मस्जिद में, मंदिर में, जहाँ पे ये पार्क में, गार्डन में, हर जगह पे जाके फट जाएंगे। तो ये सारे तो मुसलमान ही है। भाई से पूछा भी, एक हिंदू एक क्रिश्चियन कोई आतंकवादी बता दो, नहीं बता पाए।